बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में जानेंगे। यानी कि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लूप में फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है और डू वाइल लूप क्या होता है। अब ये लूप में अगला है यानी कि नेस्टेड लूप। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है, इसके फ्लो चार्ट को भी समझेंगे और साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी समझेंगे और उसको लाइव VS कोड पे एक्सिक्यूट करा करके भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। तो नेस्टेड लूप इज ए लूप इनसाइड अनदर लूप, यानी कि एक लूप है वो किसी दूसरे लूप के अंदर है। तो इसका मतलब दो लूप हो गया। तो उस स्थिति में हम लोग उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। दिस अलाउ यू टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स इटरेशंस एंड हैंडल मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर इफिशिएंटली। मल्टी डायमेंशन में मेनली आप एरे में 2D एरे भी आराम से इसके द्वारा आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने टास्क को। एक्चुअली में हमें दो लूप यानी कि एक को हम लोग बोलते हैं आउटर लूप और उसके अंदर जो डिफाइन करेंगे उसको बोलेंगे इनर लूप। तो इस प्रकार से दो लूप होता है। आप नेस्टेड लूप में ये जरूरी नहीं है कि आपका दो ही लूप रहेगा। एक लूप के अंदर आपके दो इंटरनल लूप भी हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल के अंदर एक इंटरनल भी हो सकते हैं, या एक एक्सटर्नल है उसके अंदर इंटरनल और इंटरनल के अंदर भी इंटरनल हो सकता है। ठीक है, तो उसको भी नेस्टेड लूप ही कहेंगे क्योंकि वहाँ भी लूप के अंदर लूप हो रहा है। इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे, यू कैन पुट एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड एनी अदर टाइप ऑफ लूप। यानी कि हम किसी भी लूप में, किसी भी लूप बोले तो यानी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को भी रख सकते हैं, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप को भी रख सकते हैं, फॉर लूप के अंदर डू वाइल को भी रख सकते हैं। सिमिलरली वाइल लूप के अंदर फॉर लूप, वाइल के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू वाइल। उसी तरह से डू वाइल के अंदर फॉर लूप, डू वाइल के अंदर वाइल लूप और डू वाइल के अंदर डू वाइल लूप। इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल लूप लिखा है, ऐसा लूप कोई होता नहीं है। एक्चुअली में ये लूप का मतलब हो गया या तो आप फॉर लूप लिख रहे हो या वाइल लूप लिख रहे हो या आप डू से शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों है इसलिए हमने इसको लूप लिख दिया है। अब आपने लूप को स्टार्ट किया। अब ध्यान रहे कि जैसे ही ये एक तरह से मेरा क्या हो गया, आउटर लूप हो गया, इसको कह सकते हैं आउटर लूप। आउटर लूप को स्टार्ट किए तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये आउटर लूप का पार्ट है। यानी कि इंटरनल लूप में इनर लूप जिसको बोल रहे हैं ये आपका इनर लूप कहेंगे। तो इस इनर लूप के अंदर जाने से पहले इस लाइन को ये एक्सिक्यूट कराएगा, यानी आउटर लूप का पार्ट है। और अब इसके बाद आगे बढ़ा तो ये आपका इनर लूप हो गया। अगेन इसके अंदर आप कोई भी लूप, सिंपल लूप नहीं बल्कि फॉर, वाइल या डू वाइल आप यूज कर सकते हो। अब जैसे ही इसको स्टार्ट किए तो ये जो कोडिंग है ना ये इंटरनल कोडिंग है। ये क्या है, इंटरनल कोडिंग है। इंटरनल कोडिंग मतलब इंटरनल यानी कि इनर लूप की कोडिंग है, ऐसा कोई स्पेशल कोडिंग नहीं, बल्कि ये जो कोडिंग लिखा जाएगा इस स्टार्ट और बंद के बीच में वो मेनली होगा इनर लूप का पार्ट। अब जब ये लूप पूरा चल जाएगा उसके बाद जैसे ही इस लूप से बाहर आएगा तो अगेन वो चला आया एक्सटर्नल लूप के अंदर यानी आउटर लूप के अंदर। आउटर लूप के अंदर आया तो यदि उसके अंदर आप कोड लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगेन ये लूप जो कंडीशन में जाता है कंडीशन को अपना चेक करेगा। तब ये यानी कि आउटर लूप, यदि आउटर लूप एक बार चला मानकर चलिए तो इस लूप को यदि 5 बार चलना है और यदि ये लूप 5 बार चलाएंगे तो यानी 5 5 से 25 बार ये इंटरनल लूप 25 बार चलेगा यदि ये 5 बार चलेगा। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा भी। उम्मीद है कि यहाँ आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार के लूप में इसको और अच्छी तरह समझने का हम प्रयास करते हैं, लिख करके देख करके। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कोई फॉर लूप लिखा, इसका आप जो भी इनिशियलाइजेशन पार्ट है, कंडीशन पार्ट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दिया, इसके बाद स्टार्ट किया। अब इसके अंदर आप चाहे तो ये फॉर लूप लिख सकते हैं जी, ये फॉर लूप आप लिख सकते हैं। इसको स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके बाद ये इनर लूप फॉर कहीं बंद हो गया और यहाँ से आउटर लूप भी हमने
बंद कर दिया। अब यहाँ हमने क्या किया है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज किया है, नो प्रॉब्लम। आप यदि चाहे तो यहाँ फॉर लूप आपने लूप यूज कर लिया और इसके अंदर व्हाइल लूप यूज कर लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप यदि चाहे तो फॉर लूप के अंदर डू व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं जी। फॉर लूप के अंदर डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम आए डू में, अब डू का अपना काम किया, उसके बाद व्हाइल लिखा सिंपल, और इसके बाद आपका आउटर लूप यानी फॉर एज ए आउटर लूप क्लोज हो जाएगा। तो आपने देखा फॉर लूप के अंदर फॉर हो सकता है, व्हाइल हो सकता है, डू व्हाइल हो सकता है। सिमिलरली यदि आप व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं तो व्हाइल लूप के अंदर भी कुछ भी आपका कंडीशन है, उसके बाद स्टार्ट, फिर अगेन व्हाइल के अंदर व्हाइल हमने यूज किया और यहाँ पे हमने कंडीशन स्टार्ट, उसके बाद स्टेटमेंट बंद। ये हो गया इनर लूप का बंद और ये हो गया आउटर लूप का बंद। तो बहुत ही आसान है ये। किसी भी एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स जो इटरेशन वाले यानी लूपिंग स्टेटमेंट वाले पार्ट है, वहाँ पे हम लोग नेस्टेड लूप का सहयोग लेते हैं, ठीक है। इस पर प्रैक्टिकल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट। अब नेस्टेड फ्लो चार्ट की जो स्थिति है कुछ ऐसा बनती है। आप इनिशियलाइजेशन करने के बाद जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो आपका कंडीशन चेक होता है। एक्चुअली में ये कौन है भाई, तो ये है आउटर लूप, यानी ये आउटर लूप का कंडीशन चेक हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन चेक किया, यदि ये ट्रू होता है तो अगेन इसके अंदर गया और एक और इसको लूप मिल जाता है जिसका कंडीशन फिर से मिल गया जी। अब अगेन ये ट्रू हो गया, तब ये इसके अंदर वाला स्टेटमेंट को रन कराया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी अपडेट किया, उसके बाद अगेन से ये लूप में यहाँ से आ जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर वो ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके अगेन कंडीशन में आ जाएगा। अब दो बात होगी, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो हम लोग समझ गए, यदि फॉल्स होगा उस स्थिति में आप सीधे आपकी जो इनर लूप है वो इंड हो जाएगा। इंड करने के बाद सीधे पहुंच जाएगा आपके कंडीशन में। ध्यान रहे इस इनर लूप आउटर लूप से जैसे हम लोग ट्रू होने के बाद आगे बढ़े तो सीधे हमने फॉर लूप यानी कि इनर लूप, अनदर इनर लूप जो है, आउटर लूप जैसे ट्रू हुआ आपने इनर लूप में चला गया। आप हो सकता है कि ट्रू लूप से यानी इनर लूप से जस्ट पहले इस पॉइंट पर आप कुछ स्टेटमेंट्स दे गए हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे कि हमने कहा कि लूप हो गया, लूप के बाद आप चाहे तो कोड पहले लिख लीजिए उसके बाद लूप शुरू कीजिए। तो सिमिलरली वही बात हम करना चाह रहे हैं, आप यहाँ स्टेटमेंट लिख लीजिए उसके बाद लूप शुरू कीजिए, लेकिन जब स्टेटमेंट पहले लिखिएगा तो ये आपका आउटर लूप का पार्ट होगा। सेम उसी तरह से है, यहाँ भी आप स्टेटमेंट लिख ही रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट आपका कंडीशन यदि फॉल्स हो गया इनर लूप का तो इनर लूप इंड हो जाएगा और अगेन चला जाएगा आपके कंडीशनल यानी आउटर लूप के यहाँ। अब यहाँ फिर कंडीशन चेक होगा, ट्रू होगा तो फिर अगेन से चला जाएगा उस लूप के अंदर, और नहीं तो ये यहाँ से बाहर होकर के आउटर लूप जो है वो इंड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये फ्लो चार्ट है नेस्टेड लूप का। अब यहाँ पे आप किसी को भी आप रख सकते हैं, हाँ स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यदि डू व्हाइल की बात करेंगे तो पहले कंडीशन नहीं आ जाता है, वहाँ पे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग डू व्हाइल लूप को समझे हैं, उसका भी फ्लो चार्ट हम लोग देखे थे। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको सही में ये समझ में आ रहा है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए। और नेस्टेड लूप पे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, इस प्रोग्राम में हम लोग इस पिरामिड को प्रिंट करने का काम करेंगे। यानी पिरामिड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कह रहा है कि पहले ये एक तरह से पैटर्न है, ऊपर में पहले एक लाइन आपका प्रिंट हो रहा है, इसके बाद इस पिरामिड के अपेक्षा हम लोग ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यानी कि अभी हम एक आसान पहले शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी सोल्व करेंगे, यहाँ रहने देते हैं। और अगले प्रोग्राम जो अगला वीडियो एक तरह से आएगा इसी पर आधारित रहेगा। ये भी आसान है, बहुत आसान है, जस्ट बता देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये त्रिकोण वाला हमको ये स्टार प्रिंट करना है। एक लाइन पहले लाइन पर एक, दूसरे लाइन पर दो, तीसरे लाइन पर तीन, चौथे लाइन पर चार, पाँचवें लाइन पर पाँच। यानी कि जिस तरह से नंबर ऑफ लाइन, यानी इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं आप रो, ये एक्सेल वगैरह में पढ़े होंगे, और इसको बोलते हैं कॉलम।
तो इस तरह से आपका ये ट्रिंगल टाइप का पिरामिड क्रिएट होना चाहिए और इस तरह से स्टार बननी चाहिए, ये भी हम बता देंगे जस्ट। लेकिन सबसे पहले ये बेसिक को पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने नेस्टेड लूप को शुरू किया है। तो ध्यान दीजिए, इसका लॉजिक हम लोग देख लेते हैं। हमको प्रिंट करना है ये स्टार। अब समझिएगा, एक जो हमारा लूप है वो नंबर ऑफ लाइन प्रोवाइड करेगा, यानी पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन और पांचवा लाइन। और दूसरा जो इंटरनल लूप होगा वो हमारा कॉलम नंबर प्रोवाइड करेगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम एंड पांचवा कॉलम। तो इस तरह से हमारा दो लूप काम में आएगा। तो चलिए देखिए इसके लॉजिक को समझ लेते हैं। यदि हम लिखते हैं फॉर, अब इन्हें हमने क्या किया कि एक ले लिया वेरिएबल इंट आई इजक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, हमने क्या किया कि 5 तक, यानी क्यों, क्योंकि 5 रो है यहाँ पे और 5 कॉलम भी है, तो फिलहाल रो के लिए हमने आई यूज किया, यानी एक्सटर्नल लूप। तो हमने सिंपल 1 से शुरू करके और हम लोग पहुँच गए 5 तक। अब इसके अंदर आए और हमने क्या किया कि अगेन हमने एक अंदर लूप यूज किया जिसको इनर लूप बोलेंगे, और इसके अंदर हमने जे नाम का वेरिएबल लिया। और ये जो जे है, अब ये कितने बार चलेगा, ये 5 बार नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले लाइन पर आएंगे तो कितना स्टार, ओनली 1, दूसरे वहाँ पे 2, यानी जितने लाइन नंबर तक जाएगा, यानी कि जस्ट लाइक आई 1 है तो एक बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। तो जितने लाइन नंबर पे जाएगा उतने स्टार प्रिंट करनी है। इसलिए 1 से शुरू करके हम लोग आई तक जाएंगे और जे प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट एफ। क्या प्रिंट एफ करेंगे, तो सिंपल हमने स्टार प्रिंट कर दिया। ये इस इनर लूप का पार्ट है, क्योंकि उसको स्टार्ट और बंद नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इसने स्टेटमेंट को रीड करेगा। अब जैसे ये लूप फेल हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, तो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो अब हमें नेक्स्ट लाइन पर लाना है, यानी कि ये प्रिंट कर लिया तो अगला प्रिंट होना चाहिए नीचे लाइन में, इसके आगे नहीं। तो इसके लिए हम लोग अगेन लिखेंगे प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। ये हम लोग लिखेंगे कोड बैकस्लैश एन, यानी कि इसलिए न्यू लाइन के लिए। और इसके बाद हमारा ये जो आउटर लूप है इसको क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बंद करने के बाद फिर लूप बढ़ेगा, ये तब तक लूप चलेगा जब तक ये प्रिंट ना हो जाए। अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप ड्राई रन से समझ लेते हैं तो आप इजीली कॉपी पे ही आप सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ, हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने इस प्रोग्राम में कुल मिलाकर के कितने एक तरह से वेरिएबल यूज किया है, इसको समझ लेते हैं। तो हमने देख लिया कि एक आई हमने यूज किया और 1 से शुरू किया है, दूसरा हमने जे यूज किया है। तो सबसे पहले चलते हैं इस लूप से, आई हमने 1 लिया और ये यहाँ से चेक करने आ गया इसके पास कि भाई जो आई की वैल्यू है क्या छोटा या बराबर है 5 से। तो हाँ, अभी छोटा है, चूँकि आई में 1 है और यहाँ 5 से कंपेयर हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि छोटा है। तो हमने इस लूप के अंदर चले गए। अब इंटरनल लूप में क्या देख रहे हैं कि जे का वैल्यू हो गया 1। अब यहाँ पे दो चीज़ देखिए, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो जे लेस देन और इक्वल टू आई। तो जे में भी 1 है, छोटा तो नहीं है बट बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ पर प्रिंट करेगा एक आपका स्टार। इसके बाद जे बढ़ कर के हो जाएगा 2। लेकिन जैसे ही 2 यहाँ हुआ तो अब यहाँ आएगा चेक करने के लिए 2 लेस देन इक्वल टू आई, यानी 1 नहीं, जो 2 है वो 1 से बराबर नहीं है ना, छोटा है। अब उस स्थिति में इस लूप से बाहर आएगा और ये अपना काम कर देगा प्रिंट एफ न्यू लाइन, यानी कि जो पॉइंटर यहाँ है अब ये निचले सेकेंड लाइन पर आ जाएगा। अब यहाँ से आई बढ़ेगा और ये हो जाएगा आपका 2, यानी 2 हो गया आई का वैल्यू। अब जैसे ये ट्रू हो गया, चूँकि 2 हुआ तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 5 से छोटा है। फिर अगेन यहाँ पर आया और जे का वैल्यू फिर से 1 कर दिया, यानी कि जे का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पर चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू आई, हाँ तो अभी एक जो है वो छोटा या बराबर है 2 से। अब जैसे ये ट्रू हुआ तो आगे आया और प्रिंट कर दिया स्टार। ठीक है, अब जैसे स्टार प्रिंट किया जे आपका बढ़ गया और ये हो गया 2। अब 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो हाँ ये 2 से छोटा या बराबर है, तो बराबर है तो अगेन ट्रू हुआ और यहाँ पर प्रिंट कर दिया एक और स्टार। इसके बाद पॉइंटर यहाँ है, इसके बाद फिर जे बढ़ेगा, ये हो गया 3। लेकिन यहाँ क्या हुआ भाई कि 3 जो है छोटा या बराबर नहीं है 2 से,
क्योंकि बड़ा हो चुका है। तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो बाहर आया, अगेन ये न्यू लाइन करके नीचे आ गया। फिर आई आपका बढ़ा, ये हो गया 3, फिर आपके लूप में आया जे, फिर से 1 हो जाएगा। अब जब जे 1 से हो जाएगा तो ये जे 1 है वो कितने बार लूप चलेगा, क्योंकि आई का वैल्यू 3 हो गया है इसलिए 3 बार लूप। देखिए इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी दोनों विस्तार से बताएं, फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये 3 बार लूप चलेगा। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 2, 3, 4 होगा तो अगेन ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ये पॉइंटर जो यहाँ है ये नीचे आ जाएगा और आई का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, अभी भी छोटा है 5 से। अब अगेन ये लूप आएगा जे, जे का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि जब जब ये लूप आ रहा है और हमको ऐसा ही लॉजिक चाहिए तो 1 से शुरू करेगा और स्टार कितने बार प्रिंट कर देगा भाई, जितने बार आई है, यानी कि 4 टाइम्स। ठीक है। अब जैसे ये जे आपका 5 होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो न्यू लाइन होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपकी ये 5 हो गई तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ अभी इक्वल टू है, फिर से आया जे का वैल्यू 1 हो गया। अब 1 जो है कहाँ तक चलेगा, आई तक, यानी 5 तक, यानी आपके यहाँ पे 5 स्टार हो जाएंगे जी। अब जैसे ही 5 स्टार हुए तो ये अब अगली बार, यानी कि जैसे ही आपका जे बढ़ कर के 6 होगा तो ये यहाँ पे आपका हो गया छोटा या बराबर है तो नहीं, बाहर आया। अब आई जो है वो बढ़ करके हो गया 6। अब जैसे 6 हुआ तो ये आपका आ जाएगा बाहर। अब ये बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि 6 जो है ये छोटा या बराबर नहीं है 5 से, यानी बड़ा हो चुका है। और इस प्रकार से आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो आपके सामने है। ठीक है जी। तो ये सिंपल हमारा जो कोड है ये 4 लाइन का कोड यहाँ पे हो रहा है। चलिए अब इसको VS कोड में एक्सिक्यूट करा के भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ जस्ट हम टाइप करते हैं पिरामिड 1, ये पहला सिंपल है, .c इंटर किए और हमने लिखा #include stdio.h। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस प्रोग्राम में हमने 5 डायरेक्ट वैल्यू ले लिया है, हम यूजर से इनपुट नहीं लिया। आप चाहे तो यूजर से भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम पहले हूबहू बना देते हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया है कि इंट में आई लिया, इसके बाद हमने जे लिया, मात्र 2 वेरिएबल हमने यूज़ किया है। आप डायरेक्ट लूप में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट आई लिख सकते हैं, जैसा कि हमने उसमें अभी जस्ट हम लिख करके दिखाए थे। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। चलिए हम सेम ही रखते हैं, कोई कन्फ्यूजन ताकि नहीं हो, स्पष्ट है, वहाँ जैसे लिखे हैं वहीं लिख देते हैं, यानी आई इक्वल टू 1 और उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 5, अगेन आई प्लस प्लस। अब चूंकि हमने कहा कि भाई हम यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे तो चलिए इंट आई लिख दिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये हो गया आउटर लूप यानी एक्सटर्नल लूप हो गया। अब इसके अंदर चलेंगे और इंटरनल लूप यूज करेंगे, इंट आई जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है। और यहाँ पे जे प्लस प्लस हो जाएगा जी। अब यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, प्रिंटफ कर देना है, किसको, तो स्टार को। चलिए स्टार हमने प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद क्या करना है जी, तो हमको न्यू लाइन चाहिए, तो हमने न्यू लाइन के लिए \n यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया। अब चूंकि इसको हम स्टार्ट नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यही लाइन सिर्फ इनर लूप में है, अभी हम लोग समझे, उसके बाद ये आउटर लूप में। और इस प्रकार से देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हमने टाइप कर दिया है। चलिए अब इसको रन करा के भी देख लेते हैं कि हमारा ये पिरामिड प्रिंट हो रहा है नहीं। तो सिंपल हमने रन कोड पर क्लिक किया और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है जो हम चाह रहे थे। ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा फिक्स है 5 आपके स्टार वाला प्रिंट कर दिया पिरामिड। अब आप कहेंगे कि हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हम जो चाहे वो प्रिंट करें उतने नंबर का। तो आप सिंपल एक वेरिएबल ले लीजिए n और यूजर से कहिए प्रिंट एफ इंटर लाइन नंबर। यूजर से पूछिए भाई कितने लाइन नंबर आपको प्रिंट कराना है पिरामिड के लिए, वो जितना बोलता है उसको इनपुट करा लीजिए, किसमें, %d %n। अब जैसे यहाँ पे आप इनपुट करा लिए,
अब जो यहाँ 5 यूज किए हैं वहाँ पर जस्ट सिंपल है, आपने n यूज कर लिया, चलिए हो गया। अब यहाँ पे आपको लूप यानी कि प्रोग्राम जब रन करेगा तो यूजर से मांगेगा लाइन नंबर डालो भाई। हम जैसे 5 हम 4 लाइन का चाहते हैं तो 4 डालें और इंटर कर दिया, देखिए 1 2 3 4 लाइन का प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से ये पिरामिड आपका कंप्लीट हुआ प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने नेस्टेड लूप को समझ लिया है। आने वाले वीडियो में और भी हम पिरामिड पे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में जो रखा था उसको भी सोल्व करेंगे, और भी प्रोग्राम को हम नेस्टेड लूप और बहुत सारे लूप से रिलेटेड और भी 5-10 प्रोग्राम का वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास लूप से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चंस है सी प्रोग्राम के लिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिखें, हम उस पर भी प्रोग्राम का वीडियो बना करके आपके लिए चैनल पर ज़रूर डालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।